हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C#.NET में अपना नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा ऑपरेटर्स इन C#। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स जनरली अगर हम कहें तो प्रोग्राम में ऑपरेट करने के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेट की अगर हम बात करें तो फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि कहीं हमें कुछ डिवीज़न परफॉर्म कराना है, एडिशन परफॉर्म कराना है, तो वहाँ पर हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं ताकि वे अपना ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो ये सारे हमारे 6 टाइप के बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं। तो एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। यानी कि अगर हम बात करें तो एक ऑपरेटर एक सिंबल की तरह वर्क करता है जो कंपाइलर के लिए बोलता है कि वह स्पेसिफिक टास्क जो है रिगार्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन वह परफॉर्म करे। C# हैज़ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। C# की अगर हम बात करें तो उसके पास काफ़ी सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं। तो आइए उन बिल्ट इन ऑपरेटर्स के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो बिल्ट इन ऑपरेटर होता है वह हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक की जनरली आप समझ रहे होंगे कि यह हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रिगार्डिंग यूज़ हो रहा है। तो फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय C#। या नीचे आपके टेबल एक दी हुई है इस थ्योरी के नीचे, उसमें कुछ हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि C# के द्वारा सपोर्ट होते हैं। एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10, यानी कि वेरिएबल ए की जो वैल्यू है, सपोज कर लीजिए कि उसको एज्यूम कर लीजिए कि उसकी ए इक्वल टू 10 है, देन बी इक्वल टू 20। अब इस बिहार पर देखते हैं कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वह किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करके रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो हमारा आता है प्लस साइन। प्लस साइन जिसका जो टास्क होता है परफॉर्म करने का वह होता है ऐड टू ऑपरेंड्स, यानी कि 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं, यानी कि a + b = 30। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 20 थी और b की वैल्यू हमारी 10 थी। अब यहाँ पर इसकी a + b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 30। ठीक, देन नेक्स्ट आता है हमारा माइनस साइन। माइनस साइन का क्या वर्क होता है? सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या है, ये बात हमने क्यों कही? सेकंड की वैल्यू को हमें माइनस करना फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू से। ठीक, यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू क्या है हमारी? ए की वैल्यू है हमारी 10, देन बी की वैल्यू है हमारी 20, देन 10 - 20 -10, यानी कि a - b हमारा क्या हो गया? -10। ठीक, देन मल्टीप्लिकेशन साइन, एस्ट्रिक साइन जो होता है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई साइन के लिए यूज़ करते हैं। जनरली ये हमारा पॉइंटर पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग में इसका जिक्र आता है हमारा। देन मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड्स a × b = 30 वो 200, यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड से सेकंड ऑपरेंड का मल्टीप्लिकेशन कर देता है ये। अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 और सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू कितनी है हमारी? 20। ठीक है, मतलब 10 × 20 कितना हो गया हमारा? 200। ठीक, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट हमारा आता है स्लैश साइन। अब आपको एक बात मैं दोबारा रिवाइंड करा देता हूँ अच्छे से कि जब हम डिवाइड का सम करते हैं, ठीक, तो इसमें कई सारे हमारे टर्म्स होती हैं, जैसे डिविडेंड होता है हमारा, डिवीज़र होता है हमारा, क्वोशिएंट होता है हमारा, रिमाइंडर होता है हमारा। ठीक, तो रिज़ल्ट की फॉर्म में अगर डिस्प्ले करें तो हमें जो मेन डिवाइडेशन में चाहिए होता है डिवीज़न में, वो या तो हमें क्वोशिएंट चाहिए होता है या हमें रिमाइंडर चाहिए होता है आंसर के तौर पर। ठीक,
अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि क्वोशंट के लिए हमारा अलग ऑपरेटर होता है और रिमाइंडर के लिए हमारा अलग ऑपरेटर होता है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑपरेटर क्या होता है, ये हमें क्वोशंट देता है, ये हमें क्वोशंट देता है। ठीक, अब डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि 20 को 10 से डिवाइड देना है, यानी कि b/a, b/a। अब 20/10 कितना हो गया 2, यानी कि क्वोशंट उसका कितना आया 2। क्यों? 10 टू जा 20, 10 टू जा 20। ठीक, अब अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर के लिए हम परसेंटाइल डिवीज़न का यूज़ करते हैं, जो हमारा परसेंटेज का साइन होता है उसको हम यूज़ करते हैं। अब है क्या, मॉड्यूलस डिवीज़न बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस डिवीज़न एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीज़न, यानी कि इंटीजर डिवीज़न के बाद यहाँ पर हमें जो अचीव होता है वो हमें रिमाइंडर अचीव होता है, यानी कि b/a। ठीक, अब b/a में अगर हम बात करें 20/10, तो 20/10 में क्या होगा कि हमारा 10 टू 20 हो गया, प्रॉपर डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 बचता है। तो हमारा b मॉड्यूलस डिवीज़न बाई a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इक्वल टू हमारा 0। अब बात करते हैं हम प्लस प्लस साइन, 2 टाइम्स अगर कंटिन्यूस प्लस प्लस साइन आ जाता है हमारा तो उसको हम एज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि उस इंटीजर की वैल्यू जो इनिशियलाइज होता है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देता है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, अगर हम बोलें a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस का क्या मतलब हो गया, a की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 10 की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया 11, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 11। ठीक, देन नेक्स्ट आता है हमारा माइनस माइनस साइन, जिसको हम एज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है वैल्यू 1 डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक, यानी कि अगर हम बोलें a माइनस माइनस का क्या मतलब a माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी है हमारी 10, यानी कि 10 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 9। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है a माइनस 9। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें कि हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी और वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए भी हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय C#, यानी कि ये एक टेबल दे रखी है जिसमें बताया गया है कि कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर जो कि C# के द्वारा सपोर्ट होते हैं। और अज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल b होल्ड्स 20, यानी कि यहाँ पर भी हमारी वेरिएबल्स की सेम वैल्यू है, a की वैल्यू 10 इनिशलाइज़ की गई है और b की वैल्यू को 20 इनिशलाइज़ किया गया है। अब आप देखें डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है, चेक इफ़ द वैल्यूज ऑफ 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ़ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर वह ये देखता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। अगर दोनों की इक्वल वैल्यू हैं तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाती है। अब यहाँ पर दे रखा है a डबल इक्वल टू b, बट यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है a डबल इक्वल टू b इज़ नॉट ट्रू। ये आगे नॉट इक्वल टू। ठीक, ये साइन होता है नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ इक्वल टू का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ़ वैल्यू आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अब क्या होता है इस कंडीशन में यह चेक करता है कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर कंडीशन में दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल नहीं होती तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि a नॉट इक्वल टू b, तो देन द कंडीशन इज़ ट्रू। देन ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है वह ये चेक करता है कि हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारा
सेकंड वेरिएबल से ग्रेटर है या नहीं। अगर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ए ग्रेटर दैन बी इज़ नॉट ट्रू। क्यों नहीं है ट्रू? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, यानी कि ए स्मॉलर है। ठीक, देन नेक्स्ट केस आता है हमारा स्मॉलर। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड इफ़ द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर हमारा लेफ़्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है वह लेस देन है राइट ऑपरेंड से, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा 10 की वैल्यू लेस देन है 20 से, यानी कि ए इज़ लेस देन बी, कंडीशन ट्रू। देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो वह वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो वह वैल्यू ग्रेटर हो या उस नंबर के इक्वल हो, या तो वह वैल्यू ग्रेटर हो या उस नंबर के इक्वल हो। इस कंडीशन में हमारी वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों ही बात में यह कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, तो यहाँ पर आ जाएगा इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन हमारी लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो वह दोनों वेरिएबल आपस में जो लेफ्ट ऑपरेंड है वह हमारा स्मॉलर हो, अदरवाइज इक्वल हो, तो वह कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर हमारी कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट ऑपरेंड यानी कि ए की वैल्यू जो है वह स्मॉलर है बी से, यानी कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, तो ए की वैल्यू लेस देन हो गई हमारी बी से, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमारे प्लस माइनस साइन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा? हमने कंपैरिजन के बारे में पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर में, कि किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वैल्यू को इक्विवेलेंट रखने के लिए हमने डबल इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू के लिए हमने एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।